स्टूडेंट्स, तो आज हम बैक्टीरियल सेल के बारे में बातें करेंगे। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उन सब के बारे में बातें करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैक्टीरियल सेल आती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जिनको हम शॉर्ट में पीके भी लिख सकते हैं। पीके मतलब प्रोकैरियोट्स। ये पीके मूवी वाला पीके नहीं है, आमिर खान की मूवी वाला, ये पीके मतलब प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जिनके अंदर, जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो मोस्टली सेल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर आती हैं। ओके, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं और बैक्टीरियाओं के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनको हम प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं रख सकते, वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, या हम कहें प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के सेल प्रोकैरियोट्स होती हैं। तो हम फर्स्ट चलते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल क्या है? देखिए, बैक्टीरिया के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि अगर बारिश पड़ जाती है, हम क्या करते हैं, हम छाता लेके बाहर निकलते हैं, जिससे हम भीगते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसके ऊपर सेल वॉल पूरी कवरिंग होती है। जैसे हम रेन कोट पहन लेते हैं तो बारिश रेन कोट से होती है बाहर निकल जाती है, हमारे कपड़े बच जाते हैं। तो इसी तरह से इसके ऊपर पूरी सेल वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्शन करती है हर तरह की एंटीबायोटिक से, हर तरह की मेडिसिन से। तो पहली हमारी होगी सेल वॉल। नेक्स्ट है मीजोसोम। देखिए, मीजोसोम का काम क्या है? मीजोसोम मैं आपको बता दूं, मीजोसोम का फंक्शन एग्जैक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी देना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। उसी तरह से मीसोसोम का भी काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पाइलस के ऊपर। पाइलस का काम क्या है? पाइलस बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। देखिए, बैक्टीरिया को हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कहें, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। जैसे कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, इस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो पाइलस के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसका मेन जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो पाइलस एक तरह से इसके सेल ऑर्गेनल्स में से एक सेक्स ऑर्गेनल्स हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है? पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, राइबोसोम मतलब राइबोसोम से 1 2 3 4 हमको राइबोसोम जुड़े हुए लग रहे हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम करता है, राइबोसोम इज ए प्रोटीन्स फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन्स की फैक्ट्री। अगर हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी सेल के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन बन रही है तो उसको बनाने वाला है राइबोसोम। तो यहाँ पे पॉलीराइबोसोम है। पॉलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स। ठीक है, जो बीच में मारने को दबा रखा उन्होंने, तो ये पॉलीराइबोसोम है। देन फिलामेंट फ्लैजिलम। फिलामेंट फ्लैजिलम, फ्लैजिलम का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे फ्लैजिलम का बैक्टीरिया के लिए मूवमेंट का फंक्शन होता है। अगर फ्लैजिलम नहीं होगा बैक्टीरिया के पास तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए कंपलसरी है बैक्टीरिया के पास या तो सीलिया होना या फ्लैजिलम होना। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लैजिलम प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड है, एक पानी सा भरा रहता है। ठीक है, एक जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स डिप रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियॉइड। न्यूक्लियॉइड क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियॉइड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, या फिर हम कहें बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड से आपको अगर याद आए, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर हम डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड न्यूक्लियॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, दिस इज न्यूक्लियॉइड। उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, बैक्टीरिया के ऊपर लेयरिंग होती है, पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मिडिल एक और लेयर होती है, उसके आउटर मोस्ट साइड सेल वॉल होती है। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो तो ऑब्वियसली हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोई भी मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल है सेल के अंदर एंट्री करेगा तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगी। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल। ये मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करती है, जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, तो उनको सेलेक्ट कर करके सेल के अंदर ले लेती है। अगर कोई मॉलिक्यूल
एंट्री करने वाला नहीं है तो उसको सेल के बाहर ही छोड़ देते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को एंट्री देने से रोकना। उसके बाद म्यूसिलेज, म्यूसिलेज की जो सीट यहाँ पे बताइए, म्यूसिलेज की सीट अलग है। म्यूसिलेज एक सीट, ये भी एक कवरिंग है म्यूसिलेज की, ठीक है। देन आरएनए, आरएनए क्या है यहाँ पे, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम। यहाँ पे फ्री राइबोसोम है, यहाँ पे हमने पॉली राइबोसोम देखा था, काफ़ी सारे राइबोसोम जुड़े हुए राइबोसोम, यहाँ पे फ्री राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम क्या है, फ्री है। यहाँ पे आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है आरएनए, ठीक है। तो यहाँ आरएनए और राइबोसोम अलग अलग हैं, दोनों फ्री हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, पॉली राइबोसोम। उसके बाद यहाँ पे लिपिड ग्लोब्यूल, यहाँ पे लिपिड के ग्लोब्यूल्स होंगे, मतलब लिपिड प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, स्टोर है। लिपिड क्या है, स्टोर है। तो ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म है, जैसे जैसे स्टोर होता चला जाएगा हमें बैक्टीरिया के अंदर लिपिड के ऐसे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते जाएंगे। दूसरा है यहाँ पे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है। देखो बैक्टीरिया को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, अगर हम एनर्जी ज़्यादा की बात करें तो हमें से ज़्यादा एनर्जी लिपिड देता है, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। कहते हैं ना, जैसे कि फैट अगर बॉडी के अंदर है तो उसको बर्न करने में ज़्यादा एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिपिड से एनर्जी ज़्यादा तो मिलती है, लेकिन ईजी जो एनर्जी मिलती है, ईजिली जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ग्लाइकोजन से, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी स्टोरेज का काम है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज मिल करके ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे सेल वॉल के, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पूरा बैक्टीरिया के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होता है, किसी तरह कन्फ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट बैक्टीरियल सेल। ओके, थैंक यू सो मच।